गॉड ऑफ टावर सीज़न 2 एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। हमारी प्यारी हीवा हीवा बाम के पीछे शॉप तक आ जाती है। शॉप की ओनर नेविगेटर होती है और वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जिसका नाम जिनसंग होता है। जिनसंग, बाम और नेविगेटर तीनों ही फग होते हैं। हीवा की हेयर पिन देख के जिनसंग समझ जाता है किसी न किसी रॉयल फैमिली की ये मेंबर है। जिनसंग को लगता है कि हीवा एक जासूस है, पर उसी टाइम पे बाम कहता है ये मेरी टीम की मेंबर है और कंफ्यूजन दूर कर देता है। हीवा को लगता है कि बाम फग से मिलने के लिए इन सब का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए हीवा कुछ भी अनाप शनाप कहने लग जाती है। बाम हीवा को समझाता है कि वह जिनसंग से पंगा ना ले क्योंकि वो एक हाई रैंकर है, पर हीवा नहीं मानती, इसीलिए बाम इसे बेहोश कर देता है। हीवा ने नेविगेटर और जिनसंग को साथ में देख लिया होता है, इसलिए अच्छा आइडिया नहीं होता। तभी वो लोग बाम की टीम से मिलने चले जाते हैं। वेगनर और गुसैन जिनसंग और नेविगेटर को देख के वो सबके सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ हीवा बाम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाती। होंग हीवा को समझाता है कि एक फग बुरा इंसान हो ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। जिनसंग और नेविगेटर वो दोनों ही बुरे नहीं लग रहे हैं, पर हीवा वो बात मानने के लिए इनकार कर देती है। फिर होंग कहता है तुमको एवले से इतनी ही दिक्कत है तो दूसरी टीम तुम चेंज क्यों नहीं कर लेती हो, और तुम दूसरी टीम ज्वाइन करने के लिए डरती हो क्योंकि मुझे वेगनर ने बताया था कि तुम तुम्हारी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती अच्छे से। और हीवा कहती है हाँ, मैं एक रॉयल फैमिली से होते हुए मैं ये पावर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें भी हंसना है तो तुम भी हंस लो। पर होन कुछ भी नहीं कहता है। और अभी हम शिफ्ट होते हैं जिनसंग की तरफ। जिनसंग कहता है कि बाम किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और इसे जल्दी ही सीख सकता है किसी भी अटैक को, और जिनसंग ही बाम का टीचर होता है। हमें यही सेम चीज़ लक के साथ में जब बाम की लड़ाई होती है उस टाइम भी दिखाई देती है, और इसके जो टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और लक का अटैक कॉपी कर लिया जाता है और वहाँ पे बाम नहीं होता है। इसलिए जिनसन बाम को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। वेगनार और नेविगेटर ही बचते हैं। फिर नेविगेटर वेगनार से कहती है कि तुम बहुत लक्की हो जो बच गए। जिनसंग तुम सभी को मारने आया था पर वियोले ने तुम सभी को बचा लिया। सभी रेफ्यूजी चाहते हैं कि वियोले एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ टावर के ऊपर चढ़े, पर लगता है कि वियोले कुछ और सोच रहा है। वेगनार नेविगेटर से पूछता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि वियोले सही में जहाज को मार सकता है? एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि जो कोई भी इस टावर में रहने वाला है वो जहाज के खिलाफ नहीं जा सकता और उन्हें जान से भी नहीं मार सकता। फिर नेविगेटर कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो कि हम जहाज को नहीं मार सकते, पर जिसने टावर के दरवाजे खोले हो, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लागू ना होता हो, वो इंसान जहाज को मार सकता है। और अब हम बाम पे शिफ्ट होते हैं जो कि छत पे खड़ा होता है। फिर वहाँ पे जिनसंग आ जाता है और वो बाम से कहता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी टीम मिली है। मुझे पता है तुम ये सब नहीं करना चाहते, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है हेज अ वियोले, तुम्हें अभी खुश हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ वेगनार को समझ में आ जाता है कि बाम इरेगुलर है। वेगनार नेविगेटर से पूछता है कि वियोले जहाज को क्यों मारना चाहता है। फिर नेविगेटर कहती है कि वियोले ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन इसे ये सब करना पड़ेगा क्योंकि वो ये सब चाहते हैं। फिर एक सीन आता है जब नेविगेटर ने बाम को बचाया होता है। टावर के 3rd फ्लोर के एग्जामिनर हंगसुन बाम के पास आते हैं और वो बाम के पास जाते हैं और कहते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों के साथ में तुम्हारी रेचल को भी मार दूंगा और तुम्हें एक रेफ्यूजी बनना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे सभी दोस्त मेरे हाथों से मारे जाएंगे। और बाम ये सब सुन के वो डर जाता है और उसे लगता है कि रेचल ने इन्हीं के कारण मेरे को धोखा दिया होगा। पर हंसुन कहता है इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है क्योंकि रेचल टावर पे चढ़ना चाहती है, इसलिए इसने तेरे को धोखा दिया है। और अगर तुमने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की या फिर तुम किसी भी टेस्ट में फेल हो गए तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को एक एक करके चुन चुन के मार दूंगा। और बाम अपने दोस्तों को बचाने के लिए रेफ्यूजी बनने के लिए तैयार हो जाता है और हंसुन उसको एक नया नाम वियोले देता है बाम को।
वेगनार को जब ये बातें जब पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वेगनार नेविगेटर पे चिल्लाने लग जाता है। तब नेविगेटर कहती है कि तुम्हें भी वियोले की ताकत चाहिए जिससे तुम तुम्हारी मन मर्जी की हर एक चीज़ तुम कर सको। और यह सीन रात का होता है जब वेगनार सोने की कोशिश कर रहा होता है पर उसको नींद नहीं आ रही होती है तो वो छत पे चला जाता है। पर बाम पहले से छत पे होता है। फिर वेगनार बाम से कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत इंसान समझ लिया था। और वेगनार कहता है कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मुझे तुम्हारे लिए शहीद होने में रत्ती भर भी गम नहीं होता। हम हमारा अगला टेस्ट ज़रूर पास करेंगे। पर उतने में ही वहाँ पे हीवा भी आ जाती है और फिर हीवा को वेगनार बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग जाता है, जिससे हीवा वेगनार के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल हमला कर देती है। और इस हमले के शोर के कारण बाकी जितने भी मतलब टीम के मेंबर जो सोए होते हैं उनकी नींद खराब हो जाती है और वो भी छत पे आ जाते हैं। जिनसन उनकी तरफ नज़र रखे होता है, लेकिन उससे पहले से कोई आदमी उनके पीछे बहुत टाइम से उनके ऊपर नज़र रखे होता है। हमें मालूम पड़ता है कि वो बाम पे नज़र रख रहा होता है, उसका नाम कराग होता है जो काफ़ी टाइम से बाम के ऊपर नज़र रखे होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अगले एग्ज़ाम के लिए ओशन के ऊपर से जा रहे होते हैं और किसी को भी वो जगह दिखाई नहीं देती जहाँ पे टेस्ट होने वाला होता है। टेस्ट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि भाई वियोले के डर से पहले एक टीम थी वो डर के मारे वहाँ से भाग गई है, पर तुम लोग फिक्र मत करो क्योंकि थोड़ी देर में टेस्ट फील्ड हमारे बिल्कुल आंखों के सामने होगी। आगे अचानक से समुद्र में एक हलचल होती है और एक अजीबोगरीब क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये एक डीप फिश है, ये एक जिगिना है जिसकी 21st फ्लोर के लोग पूजा करते हैं या फिर एक प्रकार से इसको भगवान मानते हैं। तुम सभी को जिगिना के अंदर जाना है और उसके अंदर जो पाया जाने वाला जो एक फूल है वो तुम्हें लेके आना है। और सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन्हें एक नाव के द्वारा जिगिना के पास पहुंचाया जाता है। टेस्ट इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि इसके अंदर जो फूल पाए जाने वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। और अगर तुम सभी इन फ्लावर्स को लेके आ जाते हो तो तुम ये टेस्ट आराम से पास कर लोगे। और जिगिना के ऊपर सब जन चढ़ने लग जाते हैं, पर जिगिना के ऊपर और उसके पेट में 2 होल होते हैं। जिगिना इन 2 ही होलों से सांस लेती है और इन सभी को इन होलों के अंदर से जाना होता है। और हर आधे घंटे में जिगिनार करवट लेते रहता है और जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी लाता है। और आधे लोग जिगिना की पीठ के अंदर जो होल होता है उसके अंदर से चले जाते हैं और आधे लोग जिगिना का करवट लेने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे जिगिना करवट ले लेती है परंतु उनकी बोट अटक जाती है। सही टाइम पे वो वहाँ से निकल नहीं पाते और वो जिगिना के नीचे दब जाते हैं। और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक आदमी सोया होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी लग रहा होता है। और वेगनार की टीम में गूसन, वोसन और होन होते हैं। और वूसन कहती है कि हमें अभी तक पता नहीं चला है कि जिगिना के कौन से पार्ट में वो फ्लावर ग्रो होते हैं और वो फ्लावर दिखने में कैसे होते हैं वो भी हम सबको पता नहीं है। और रास्ते में चलते चलते उन सबको एक खाई दिखाई देती है और इस खाई के अंदर कई सारे रिंग होते हैं और इस रिंग के ऊपर चढ़ के उन्हें जाना होता है। और उतनी देर में उनके पीछे से कोई तो पिग जैसा या फिर कुछ तो सांड जैसा छोटा सा बच्चे जैसा वहाँ से आ रहा होता है। और इस अजीब से प्राणी के पीठ पर वही फ्लावर होते हैं जो कि वो टेस्ट पास करने के लिए उन सभी को चाहिए होते हैं। और वो पिग विन रिंग्स के ऊपर से कूदते कूदते दूसरी तरफ जा रहा होता है और ये देख के वेगनार भी उसके पीछे पड़ जाता है उसे पकड़ने के लिए। और गोसन इसके ऊपर अपनी पावर का यूज़ करती है जिसके कारण पिग स्टैचू की तरह वहाँ पे खड़ा हो जाता है और हॉर्न उसे पकड़ने ही वाला होता है। इतने ही में पिग के पीछे जो फ्लावर उगा हुआ होता है वो चमकने लग जाता है और इसका फ़ायदा उठा के वो पिग या फिर जो अजीब जानवर है वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। कैसे तो भी बाम और हीवा इस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर चढ़ जाते हैं। कैन और प्रिज ऑलरेडी जिगिना के बॉडी के अंदर होते हैं और अचानक से उनके सामने एक रेड कलर का मॉन्स्टर आ जाता है जो कि कीड़े जैसे दिख रहा होता है। इसे प्रिज और कैन आराम से हरा देते हैं और उन दोनों को लगता है कि अभी हम सेफ है। पर उतने ही देर में एक और कीड़ा उनके सामने आता है पर बहुत ज़्यादा बिजलियों के साथ में वो कीड़ा मार दिया जाता है उनकी आंखों के सामने।
वहाँ पे और एक इंसान होता है जिसने इस कीड़े को मारा होता है, पर इस इंसान को देख के केन को बहुत ज़्यादा खतरे का एहसास हो जाता है और उसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। केन फ्रीज को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उतने में ही बाम को एहसास होता है कि कुछ तो भी खतरा है, कारण कि उसको बिजली की पावर का एहसास हो जाता है और वेगनार की टीम इस पिक का पीछा कर रही होती है, कारण कि इसी की पीठ के पीछे वो अजीबो करीब जो या सुंदर या फिर जो कीमती फ्लावर है जो उगा होता है। और वो पिग इस छोटे से एक हॉल में घुस जाता है और वेगनार उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो इस हॉल में घुस नहीं पाता। वेगनार फिर मिशन को कहता है कि तुम इस हॉल के अंदर जाओ, पर उनमें से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। बाकी वो तीनों भी होते वो भी बोलते हम नहीं जाएंगे, और वो दोनों लड़कियां भी बोलती कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाए। फिर इसके बाद में मिशन मान जाती है कि हाँ ठीक है, मैं अंदर चले जाती हूँ। केन और प्रीच के सामने जो एक आदमी खड़ा होता है वो इनके चारों ओर बिजली की पावर दिखाने लग जाता है, जिससे वो दोनों ही घबराने लग जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम दोनों के दोनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। और वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं और वो दोनों पूछते कि तुम कौन हो। फिर वो इंसान कहता है कि मैं इस टावर की बहुत बड़ी ताकत हूँ और मैंने कई सारे रैंकरों को मार दिया है, फिर भी टावर के लोग सुधरते नहीं हैं और ज़्यादा रैंकर भेज दिए और देखो तुमको भी मुझे मारने के लिए भेजा हुआ है। फिर कैन कहता है कि हम तो रैंकर नहीं है, हम तो एक फ्लावर जमा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, हम तो रेगुलर है। और उसी टाइम पे वो आदमी हंसने लग जाता है, हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो आजकल वो लोग रैंकर को छोड़ के रेगुलर को भेजने लग गए टेस्ट पूरा करने के लिए। मैं भी ये टेस्ट पूरा करने आया था, लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ने मारने का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए मैं तब से मैं यहीं भी छुपा हुआ हूँ और मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ने मारने के लिए रैंकर को भेज दिया था, तब से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और जो कोई भी यहाँ पे आता है मैं उन सभी को जान से मार देता हूँ। ठीक है, तुम लोग मेरे को अच्छे लग रहे हो, मैं तुम सभी को जाने दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर तुम लोग किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। फिर कैन उसकी बात मान जाता है, कारण कि वो जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। उतने में ही वहाँ पे बाम आ जाता है और कैन उसे समझाता है कि व्योले हम ये टेस्ट पार नहीं कर सकते हैं। और कैन उसे कहता है बाम को कि बाम, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, इसे हम लोग कोई किसी भी हालत में हम लोग इसे हरा नहीं सकते हैं। और हम शिफ्ट होते हुए गिनार की टीम की तरफ। वहाँ पे मैशल हॉल के अंदर चली जाती है और बाकी टीम बाहर खड़ी होती है और वो सब मैशल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और हॉर्न कहता है कि हम यहाँ से निकलते हैं, हम दूसरे वाले हॉल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं और गोशन इसका ध्यान रखेगी। और हॉर्न को नेविगेटर पे शक हो जाता है, जब से वो नेविगेटर और जिनसंग से मिला है तब से वो एकदम चुप चुप रहने लग गया है और इसे लगता है कि कुछ ना कुछ हम सभी से छिपा रहा है। और हॉर्न जब वेगिनार से पूछता है तो वेगिनार सब कुछ योलो के बारे में हॉर्न को बता देता है। और दूसरी तरफ बाम इस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमें यह आदमी कुछ समय पहले दिखाई दिया था। जी हाँ, ये वही है जो इस मॉन्स्टर के बॉडी में आराम कर रहा था या फिर सो रहा था या फिर पता नहीं क्या कर रहा था लेटे लेटे। और वो आदमी बाम से कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तो बाम कहता है मुझे और एक चीज़ से डर लगता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है और जो मौत से भी ज़्यादा डरावनी है। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि बाम इस आदमी से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। गाइस, मैंने जो डबिंग की इसके अंदर गाइस मैंने बहुत सारी गलती की है, तो गाइस इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। करें गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और दूसरी बात गाइस मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था इसीलिए। और गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस ये वाली वीडियो में जो कोई मेरे से मिस्टेक्स हुई है, ये वाली मिस्टेक्स मैं अगली वाली वीडियो में ना करूँ, इसकी मैं बहुत ज़्यादा